नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आप सबका स्वागत है। अध्याय क्रमांक 18वां। यह अध्याय काफ़ी विस्तृत यानी 100 से भी ज़्यादा श्लोकों का होने की वजह से इसे हम विभागों में सुनेंगे। अध्याय क्रमांक 18 विभाग 1। यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमः तस्मै सुखैकरूपाय नमः शांताय तेजसे। जो आत्मा शांत रूप है, जिसमें संकल्प विकल्प उत्पन्न नहीं होते और जो सुख रूप और प्रकाश स्वरूप है, जिसके स्वरूप का ज्ञान होते ही इस जग का भ्रम एक स्वप्न के भांति मिथ्या होने लगता है, उस आत्मस्वरूप को मेरा नमस्कार है। अर्जयित्वा किलान अर्थान भोगान नाप्नोति पुष्कलान नहि सर्व परित्यागम मंत्रेण सुखी भवेत। हर तरह से संपत्ति पाकर मनुष्य को कई उपभोग मिलते हैं, लेकिन इन सब का त्याग किए बिना और उनके प्रति की वासनाएं नष्ट हुए बिना मनुष्य सुखी नहीं हो सकता। कर्तव्य दुख मार्तंड ज्वाला दग्धानारात्मनः कुतः प्रशम पीयूष धारा सा स्मृते सुखम। कर्तव्यजन्य दुख रूपी सूर्य की ज्वालाओं से जिसका मन भस्म हो चुका है, उसे शांति रूपी अमृत धाराओं के बिना सुख कैसे प्राप्त होगा। भवोयम भावना मात्रो न किंचित परमार्थतः नास्त्य भावः स्वभावानां भाव विभाविनाम्। हे जनक, यह संसार संकल्प मात्र है। परमार्थ दृष्टि से आत्मा के सिवाय कोई भी चीज सत्य रूप नहीं है। संसार असत्य है। जो असत्य रूप है वह संसार कभी सत्य नहीं होता, और जो आत्मा सत्य रूपी है वह कभी असत्य नश्वर हो नहीं सकता। न दूरम न च संकोच आलब्धम एवात्मनः पदम निर्विकल्पम निरायासम निर्विकारम निरंजनम। आत्मा सबके ही करीब का होता है, वह किसी से भी दूर नहीं है। वह मन की कल्पना से परे, कल्पना में ना समाने वाला, प्रयत्न से भी न प्राप्त होने वाला और प्रयत्नों के छूटते ही तुरंत प्राप्त होने वाला, निराकार और दुख रहित तथा उपाधि रहित सदैव एक रस है। व्यामोह मात्र विरतौ स्वरूपाद अनमात्रतः वीत शोका विराजन्ते निरावरण दृष्टया। जीवन के सब मोह आसक्तिहीन हुआ दुख रहित विचारों के अभाव से दृष्टि निर्मल हुआ ज्ञानी पुरुष स्वरूप से इस जग में शोभायमान होता है। समस्तम कल्पना मात्रमात्मा मुक्त सनातन इति विज्ञाय धीरो हि किमभ्यस्यति बालवत्। यह सर्व जगत कल्पना मात्र है, आत्मा ही सनातन और मुक्त है। यह प्रत्यक्ष अनुभव लेकर ज्ञानी पुरुष एक छोटे बालक की तरह मुक्त संचार करता रहता है। आत्मा ब्रह्मेति निश्चित्य भावा भावो च कल्पितो निष्कामः किम विजानाति किम ब्रूते च करोति किम। जीवात्मा ही ब्रह्म है, भाव अभाव सब कल्पित है। यह पूर्ण अनुभव हो जाने से कोई भी कामना नहीं रही, इसलिए किसी को
कुछ बताना या कुछ करना, ऐसे कुछ भी ज्ञानी पुरुष के लिए बाकी नहीं रहता। अयम सोहमयम नाहमिति क्षीणा विकल्पनः सर्वमात्मेति निश्चित्य तूष्णीभूतस्य योगिनः। सभी जगह आत्मरूप ही भरा हुआ है। इस अनुभूति से वह ब्रह्म मैं हूँ, यह संसार मैं नहीं, ऐसी विकल्पनाएं नष्ट हो जाने के बाद ज्ञानी अंदर भरे अपार आनंद की वजह से और उसे व्यक्त करना अशक्य होने से मौनावस्था में रहता है। न विक्षेपो न चैकाग्र्यम नातिबोधो न मूढ़ता न सुखम न च वा दुःखम उपशांतस्य योगिनः। संकल्प बिना समचित्त साक्षी भाव पूर्ण योगी को संशय विक्षेप, किसी विषय की एकाग्रता, किसी चीज का दीर्घ विचार, मूर्खता, सुख व दुख, इनमें से कोई भी चीज न होने से वह आत्मानंद में मग्न रहता है। स्वराज्ये भैक्षवृत्तो च लाभालाभे जने वने निर्विकल्प स्वभावस्य न विशेषोस्ति योगिनः। राज्य के अधिकारी होने में, भिक्षावृत्ति से रहने में, लाभ अथवा हानि होने में, लोगों के समुदाय में अथवा निर्जन जंगलों में रहने में विकल्प रहित योगी को कोई विशेषता नहीं दिखती। हर जगह वह समतोल ही वृत्ति से रहता है। क्व धर्मः क्व च वा कामः क्व चार्थः क्व विवेकता इदं कृतमिदं नेति द्वंद्वैर्मुक्तस्य योगिनः। अष्टावक्र कहते हैं कि स्थिर चित्त हुए योगी को धर्म, काम, अर्थ, इन सब का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता और मैंने यह काम किया है या करने वाला हूँ, इस प्रकार के द्वंद्व ना होने के कारण जीवन मुक्त योगी निरामय रहता है। कृत्यं किमपि नैवास्ति न कापि रुधिरंजना यथा जीवनमेवेह जीवन मुक्तस्य योगिनः। जीवन मुक्त पुरुष की कोई भी क्रिया खुद के संकल्प से नहीं होती और उसे करने लायक कोई कर्म बाकी नहीं रहता, क्योंकि उसे किसी भी चीज का मोह नहीं होता और हेतु और आसक्ति के बिना कोई कर्म हो ही नहीं सकता। उसकी शरीर यात्रा प्रारब्धवश शुरू रहती है। क्व मोहः क्व च वा विश्वम क्व तद्ध्यानम क्व मुक्तता सर्वसंकल्प सीमायां विश्रांतस्य महात्मनः। जीवन मुक्त के सभी संकल्प नष्ट हुए होते हैं, इसीलिए उसे कोई भी मोह नहीं होता। इसीलिए उसकी दृष्टि में संसार का अनुभव यानी ब्रह्म का अनुभव ही होता है। उसे ध्यान अथवा मुक्ति की भी इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसके मन को कोई इच्छा नहीं होती और वह आत्मानंद में मग्न रहता है। येनं विश्वमिदं दृष्टं स नास्तीति करोतु वे निर्वासनः किं कुरुते पश्यन्नपि न पश्यति। मुक्त पुरुष को सर्वत्र ब्रह्म का अनुभव होता रहता है, इसीलिए उसे यह सब जगत ही ब्रह्म रूप नजर आता है। इस वजह से निर्वासन हुआ मुक्त मनुष्य इस संसार को देखकर भी नहीं देखता है। येन दृष्टं परम ब्रह्म सोहम ब्रह्मेति चिन्तयेत् किम चिन्तयति निश्चिंतो द्वितीयं यो न पश्यति। जिसने ब्रह्म को देखा वह ब्रह्म ही मैं हूँ ऐसा चिंतन करता है, लेकिन जो खुद ब्रह्म होकर ही सर्वत्र ब्रह्मानुभव कर रहा है उसे ब्रह्म के सिवा और कुछ नजर ही नहीं आता, फिर वह किसका चिंतन करेगा। दृष्टो येनात्म विक्षेपो निरोधम कुरुते त्वसौ उदारस्तु न विक्षिप्तः साध्या भावात् करोति किम।
जो खुद में विक्षेप संशय देखता है वही चित्त के यह विक्षेप संशय नष्ट हो इसके लिए चित्त निरोध के प्रयत्न करता है। लेकिन जिसके सर्व संशय विक्षेप आत्मानुभव से नष्ट हो चुके हैं और उनके लिए मन ही बाकी नहीं रहा है, वह मनुष्य किस चीज का निरोध करेगा। धीरौ लोक विपर्यस्तो वर्तमानोपि लोकवत् न समाधिं न विक्षेपं न लेपं स्वस्य पश्यति। ज्ञानी मनुष्य खुद आत्मानंद में तृप्त रहता है। लोक दृष्टि से वह कुछ करते नजर आता है, लेकिन कुछ करने या ना करने ऐसी कामना न होने की वजह से, वासना न होने से उसका किया हुआ भी ना किया हुआ समान होता है। भावा भाव विहीनो यस्तृप्तो निर्वासनो बुध नैवं किंचित कृतं तेन लोक दृष्टया विकुर्वता। ज्ञानी मनुष्य खुद आत्मानंद में तृप्त रहता है। लोक दृष्टि से वह कुछ करते नजर आता है, लेकिन कुछ करने या ना करने ऐसी कामना न होने की वजह से, वासना न होने से उसका किया हुआ भी न किया हुआ समान होता है। प्रवृत्तो वा निवृत्तो वा नैव धीरस्य दुर्ग्रह यदा यत्कुर्म आयाति तत्कृत्वा तिष्ठतः सुखम। जब कोई कर्म करने का वक्त आता है तब ज्ञानी मनुष्य उसे कोई तकरार किए बिना संतोष से करता है। सहज समाधि में होने वाले ज्ञानी पुरुष का प्रवृत्ति या निवृत्ति किसी का भी आग्रह नहीं होता। निर्वासनो निरालंबः स्वच्छंदो मुक्त बंधन क्षिप्त संसार वातेन चेष्टते शुष्क पर्णवत्। वासना रहित, निरालंब, स्वच्छंद, बंधन रहित ज्ञानी पुरुष प्रारब्ध के अनुसार सूखा पत्ता जैसे हवा के झोंके से उड़ता रहता है, उसी प्रकार संसार में रहता है। असंसारस्य तु क्वापि न हर्षो न विषादता स शीतलमना नित्यं विदेह इव राजते। ज्ञानी मनुष्य को कभी हर्ष नहीं होता, ना ही उसे दुख होता है। वह हमेशा शांत मन से विदेह स्थिति में रहता है। कुन्नापि न जिहासास्ति आशा वापि न कुत्रचित् आत्मा रामस्य धीरस्य शीतलाच्छतर आत्मना। आत्मा में डूबे हुए शांत और निर्मल चित्त के ज्ञानी पुरुष के लिए किसी चीज का त्याग अथवा आशा नहीं होती। प्रकृत्या शून्य चित्तस्य कुर्वतोस्य यदृच्छया प्राकृतस्येव धीरस्य न मानो नावमानता। स्वभावता जिसका चित्त शून्य अवस्था में है, वह ऊपर से एक संसारी आदमी की तरह बर्ताव करता नजर आता है, लेकिन उसे ना कोई सम्मान ना अपमान लगता है। कृतं देहेन कर्मेदं न मया शुद्धरूपिणा इति चिंतानुरोधीय कुर्वन्नपि करोति न। सब कर्म देह से होते हैं, शुद्ध रूप आत्मा वह नहीं करता। यह अनुभव करने वाला ज्ञानी पुरुष कर्म करके भी वह करता नहीं है। अतद्वादीव कुरुतेव भवेदपि बालिशः जीवन मुक्त सुखी श्रीमान संसरन्नपि शोभते। कोई भी कर्म करने का आग्रह जिसे नहीं है, ऐसा जीवन मुक्त सहज प्राप्त कर्म करता है, लेकिन उसकी वृत्ति बालिश नहीं होती। इसलिए सांसारिक कर्म करके भी उसमें लिप्त ना होने से उसकी वृत्ति सदा प्रसन्न होती है। नाना विचार शुश्रांतो धीरो विश्रांति मागतः न कल्पते न जानाति न शृणोति न पश्यति।
अनेक विचार रहित ज्ञानी मनुष्य हृदय में परम शांति का अनुभव लेता रहता है। इसीलिए संकल्प इत्यादि मनोव्यापार, बुद्धि के व्यापार और इंद्रिय व्यापार वह नहीं करता। असमाधेर विक्षेपान्न मुमुक्षुर्न चेतरः निश्चित्य कल्पितं पश्यन् ब्रह्मैवास्ते महाशयः। ज्ञानी मनुष्य को विक्षेप ही ना होने से विक्षेप निवृत्ति के लिए उसे किसी समाधि का प्रयत्न करना नहीं पड़ता। द्वैत भ्रम नष्ट हो जाने से उसे कोई भी बंध नहीं होता। वह यह जगत कल्पित है यह जानकर वह निर्विकार रहता है, चित्त दशा में रहता है। यस्यान्तः स्यादहंकारो न करोति करोति सः निरहंकार धीरेण न किंचिद कृतं कृतं। जो मनुष्य अहंकार रहित हो गया वह लोक दृष्टि से कर्म नहीं करता या कर्म करता है ऐसा लगकर भी कर्तृत्व का अहंभाव नष्ट होने से उसे संकल्प विकल्पों की तकलीफ नहीं होती। नोद्विग्नं न च संतुष्टं कर्तृस्पंदवर्जितं निराशं गतसंदेहं चित्तं मुक्तस्य राजते। जीवन मुक्तों के चित्त कर्तृत्व रहित, संकल्प विकल्प विरहित, आशा रहित और संदेह मुक्त होने से उन्हें किसी चीज का दुख नहीं होता या आनंद नहीं होता। निर्ध्यातुं चेष्टितुं रुवापि यच्चित्तं न प्रवर्तते निर्निर्मितमिदं किन्तु निर्ध्यायति विचेष्टते। ज्ञानी का चित्त संकल्प विकल्प की चेष्टा करने को प्रवृत्त नहीं होता, क्योंकि चित्त की निर्मल और निश्चल अवस्था हो जाने से वह स्वरूप में लीन हो जाता है। तत्वं यथार्थमाकर्ण्य मंदः प्राप्नोति मूढ़ताम् अथवा याति संकोचम मूढ़ः कोपि मूढ़वत्। मूढ़ पुरुष तत् और त्वम पदों के कल्पित भेदों को श्रुति, उपनिषद इत्यादि ग्रंथों से पढ़कर संशय और विपरीत वृत्ति की वजह से मूढ़ होते हैं और तत् और त्वम पदों का अभेद समझने के लिए समाधि प्रयत्न करते हैं। लेकिन हजारों में एक ही हृदय में शांत चित्त और संशय विकल्प रहित होकर व्यवहार मूढ़वत करता है। यह अध्याय आगे सुनने से पहले अभी तक की जो श्लोक हैं उसमें से श्लोक क्रमांक 18 उसमें गलती से श्लोक क्रमांक 19 पढ़ा गया, उसका मैं फिर से हिंदी अनुवाद पढ़ता हूँ। श्लोक क्रमांक 18। ज्ञानी पुरुष संशय विक्षेप विरहित होकर और लोगों की तरह बर्ताव करता है, लेकिन उनसे अलिप्त रहकर किसी भी विक्षेप, संशय, समाधि या बंधन इनका अनुभव नहीं करता। इस गलती के लिए क्षमस्व। यहाँ भाग 1 खत्म होता है। अब हम अध्याय 18 का भाग 2 सुनेंगे आगे चल के। तब तक के लिए नमस्कार और सबके आभार।